दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाएं या फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आप इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हैं या फिर आप अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं, आप फॉलोवर बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। उसके बाद ही आपकी रील वायरल होगी और उसके बाद ही आप इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है और इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको प्रोफाइल सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और प्रोफाइल सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर आपको राइट टॉप कॉर्नर में 3 लाइन दिखाई देगी, यहाँ से आपको 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट टाइप एंड टूल्स। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट और ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। अगर आप नया अकाउंट बनाकर उसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप अपने इसी अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसी अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टूल देखने को मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ऐड के थ्रू इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर कोई आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को सब्सक्राइब करता है तो उसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल अकाउंट बनाना होगा। प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू। तो यहाँ पर आपसे आपकी कैटेगरी चूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप जिस भी टाइप की रील या फिर पोस्ट अपने अकाउंट में अपलोड करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। और अगर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी का नाम शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी का नाम लिखकर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप ब्यूटी या फिर हेल्थ से रिलेटेड रील या फिर पोस्ट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हेल्थ या फिर ब्यूटी वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर आप एडिटिंग से रिलेटेड कोई रील या फिर पोस्ट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप गेमिंग की रील अपलोड करना चाहते हैं तो आप गेमिंग वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से वीडियो क्रिएटर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो इसको ऑन करने से क्या होगा, आप यहाँ से जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो वो जो कैटेगरी है वो आपके बायो में भी इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। इतना काम करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएटर और बिजनेस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी ऑफलाइन बिजनेस है और उसको आप इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू कस्टमर को लेकर आना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको बिजनेस अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ से आप बिजनेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आपका कोई भी ऑफलाइन बिजनेस नहीं है, आप इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको क्रिएटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक अकाउंट के साथ जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आप फेसबुक के साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं तो यहाँ से आपको नोट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो फेसबुक के साथ जोड़ने से क्या होगा, अगर आप अपने अकाउंट में कोई भी रील या फिर पोस्ट अपलोड करते हैं या फिर कोई भी स्टोरी लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक अकाउंट में भी शेयर हो जाएगी। तो मैं जोड़ना नहीं चाहता हूँ तो मैं यहाँ से नोट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से 6 या फिर 7 स्टेप दिखाई देंगे। जैसे मेरे केस में मुझे यहाँ पर 6 स्टेप दिखाई दे रहे हैं, किसी किसी को यहाँ पर 7 स्टेप भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सभी स्टेप को कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना होगा। जैसे अगर आपने प्रोफाइल फोटो ऐड नहीं की है तो यहाँ से आपको प्रोफाइल फोटो को ऐड कर लेना है। इसी प्रकार अगर आपने नेम ऐड नहीं किया है तो यहाँ से आपको नेम भी ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना बायो ऐड कर देना है। बायो में आप अपने बारे में भी बता सकते हैं या फिर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में भी बता सकते हैं कि किस टाइप की रील या फिर पोस्ट आप अपने अकाउंट में अपलोड करने वाले हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर अपना बायो अच्छे से टाइप करना है और बायो टाइप करने के बाद यहाँ से आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है।
नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रोनाउन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको प्रोनाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप लड़का है तो आपको यहाँ पर ही टाइप कर देना है, और अगर आप लड़की है तो यहाँ पर आपको सी टाइप कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद यहाँ से आपको डन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, और इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि मेरा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गेट इंस्पायर, आपको गेट इंस्पायर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ फेमस लोगों के अकाउंट दिखाई देंगे, तो यहाँ से आपको किसी भी एक अकाउंट को फॉलो कर लेना है। जैसे मान लो मैं इस वाले अकाउंट को फॉलो कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ से आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि मेरा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से तीसरा स्टेप दिखाई देगा, इसमें लिखा हुआ है गेट मेटा वेरीफाइड, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करवा कर ब्लू टिक लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्लू टिक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लू टिक नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रो योर ऑडियंस, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपने जो भी अपना प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट किया है तो इसका जो लिंक है वो आपको अपने किसी भी एक फ्रेंड के पास शेयर कर देना है। शेयर करने के लिए यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आप जिसके भी थ्रू शेयर करना चाहते हैं आप उसके थ्रू शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपका पांचवा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि मेरा जो पांचवा स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। तो इस स्टेप को आप 3 रील या फिर पोस्ट को अपलोड करके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से 3 रील या फिर पोस्ट को अपलोड करके रखा होगा तो ये जो स्टेप है वो आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने अकाउंट में 3 रील या फिर पोस्ट को अपलोड नहीं किया है तो क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बाद में अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इन सभी स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी को यहाँ पर एक और स्टेप देखने को मिल सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेल अस योर गोल। तो ये जो स्टेप है मैं पहले से कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप इस स्टेप को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको रीच और मैसेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट लेना है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इन सभी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि मेरे सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। और ये सभी स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको कैंसिल वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको कैंसिल पे क्लिक कर देना है। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं कि पिछले 7 दिनों में या फिर पिछले 28 दिनों में या फिर पिछले 90 दिनों में कितने लोगों ने आपको फॉलो किया है, कितने लोगों ने अनफॉलो किया है, और आपकी रील कहाँ कहाँ पर देखी जा रही है, और किस स्टेट में या फिर किस सिटी में आपकी रील सबसे ज्यादा देखी जा रही है, और आपकी कब कौन सी रील वायरल हुई है, किस रील पर आपको कितने फॉलोअर मिले हैं, और आपको रील किस टाइम पर अपलोड करनी चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।